अविन उन पेपर्स को लेकर इतना टेंशन में था कि उसने एके की आवाज ही नहीं सुनी और बाहर आकर जल्दी से कुणाल को कॉल किया, पर उसका जवाब सुन उसकी टेंशन और बढ़ गई। कुणाल वो पेपर्स ऑलरेडी रद्दी में दे चुका था, जिसके बेसिस पर अविन ने 9th क्लास को हैंडल करने का चैलेंज एक्सेप्ट किया था। उसने कुणाल से फिर पूछा, तुमने सारे पेपर्स कबाड़ में दे दिए? कुणाल को उसका दोबारा पूछना बहुत अजीब लगा। उसने अविन से कहा, हाँ तुमने ही तो कहा था। आंटी को स्टेशन पर छोड़ के आने के बाद बड़ी मुश्किल से मैंने उन सारे पेपर्स को इकट्ठा किया। तुम्हारे पेपर्स के चक्कर में मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया है। अविन ने अपना सिर पकड़ लिया। वो बुरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो गया। उसने कुणाल से कहा, ये क्या कर डाला कुणाल तुमने? कुणाल उसकी बात समझ नहीं पा रहा था। वो मन ही मन बोला, ये भी कभी कभी अजीब सा बिहेव करता है। पता नहीं क्यों उन रद्दी पेपर्स को लेकर इतना परेशान हो रहा है। उसने अविन से पूछा, आखिर तुम उन पेपर्स को लेकर इतना पैनिक क्यों हो रहे हो? अविन ने उसे हड़बड़ी में कहा, तुम जल्दी से उस कबाड़ वाली औरत के पीछे जाओ और वो पेपर्स उनसे वापस ले लो, मैं भी आ रहा हूँ। अविन ने तुरंत कॉल काट दिया और लगभग भागते हुए एग्जिट गेट की तरफ चला गया। उसी वक्त एके भी कार लेकर स्कूल कैंपस से बाहर निकल गई। अविन का नाम अब तक किसी भी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स ने आज से पहले कभी नहीं सुना था। अविन स्टीफेंस के गेट के बाहर बिल्कुल एक अजनबी की तरह बड़ी ही आसानी से निकल गया। उसे किसी ने नोटिस भी नहीं किया। दूसरी तरफ अविन का कॉल कट होने के बाद कुणाल थोड़ी देर अपार्टमेंट की सीढ़ियों पर कंफ्यूज्ड सा खड़ा रहा। उसने अपनी जेब से 50 का वो नोट निकाला और धीरे से बोला, कितनी चिक चिक करने के बाद उस औरत ने उन रद्दी पेपर्स के 50 रुपए दिए और अब अविन वो पेपर्स उससे वापस लाने को कह रहा है। अजीब पागल है। वो जल्दी जल्दी चल रेसिडेंसी के गेट के बाहर गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे वो कबाड़ वाली कहीं नहीं दिखाई दी। वो मन ही मन बोला, उसे अब कहाँ ढूंढूं? इतनी बड़ी दिल्ली है, जाने कहाँ गई होगी। तभी कुछ सोच उसने अपार्टमेंट के एंट्रेंस गेट के पास चेयर पर बैठे वॉचमैन की तरफ देखा। उसके पास जाकर उसने उससे पूछा, तुमने यहाँ से किसी कबाड़ी वाली औरत को जाते हुए देखा क्या? वॉचमैन ने ना में सिर हिला दिया और बोला, साहब मैं 2 नंबर करने चला गया था। उस बीच अगर कोई आकर गया होगा तो मुझे नहीं मालूम। वॉचमैन की बात सुन कुणाल मन ही मन बोला, अविन खुद भी अजीब है और रहता भी अजीबो गरीब लोगों के बीच है। कुणाल रेजिडेंसी के गेट से बाहर आ गया। वो राजू ऑमलेट वाले की शॉप पर गया और उससे पूछा, तुमने किसी कबाड़ी वाली औरत को यहाँ से जाते देखा? कुणाल कल रात को अविन के साथ वहां आया था, इसीलिए राजू ऑमलेट वाला उसे देखते ही पहचान गया। उसने उससे कहा, नहीं मैंने तो नहीं देखा। क्यों भैया, कुछ चुरा कर ले गई क्या? इन कबाड़ी वालों को तो रेजिडेंसी के गेट के अंदर आने ही नहीं देना चाहिए, चोर होते हैं ये लोग। कुणाल उसका जवाब सुन परेशान हो गया। वो वहां से वापस जाने को मुड़ा ही था कि तभी अविन ने उसे आवाज दी, कुणाल। कुणाल ने पीछे मुड़कर देखा। इतनी देर में अविन ने उसके पास आकर बाइक को ब्रेक मारा और उससे पूछा, पता चला कुछ? कुणाल ने अविन को अजीब नजरों से देखा और कहा, 5 मिनट में वो औरत पता नहीं कहाँ गायब हो गई। बड़ी मुश्किल से वो रद्दी पेपर्स के 50 रुपए देने को तैयार हुई थी। वो तो मुझे उन पेपर्स को जला देने को कह रही थी। अविन कुणाल का जवाब सुन और ज्यादा परेशान हो गया। उसने मन ही मन सोचा, ऑडिटोरियम में 9th का लैंग्वेज का पेपर मेरी जेब से निकला था, साइंस का पेपर भी मेरी जेब में है, मतलब अभी 4 सब्जेक्ट्स के पेपर मिसिंग है। एक बार सारे पेपर्स मिल जाए फिर सभी स्टूडेंट्स को नेक्स्ट वीक के एग्जाम के लिए 2 दिन में ही प्रिपेयर कर दूंगा। आई नो ये गलत है, लेकिन इस वक्त स्टीफेंस की रेप्यूटेशन को बचाने के लिए गलत काम करना भी सही ही है। उसे खोया हुआ देख कुणाल ने पूछा, क्या सोच रहे हो? ऐसा क्या है उन पेपर्स में जो इतना परेशान हो रहे हो? अविन ने शॉर्ट में कहा, स्टीफेंस और एके की रेप्यूटेशन। ये सुन कुणाल और भी कंफ्यूज्ड हो गया। वो मन ही मन बोला, ये आदमी पागल है, इसे पहले ही नहीं दिखाई दिया कि वो पेपर्स इसके स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट है। अब खुद भी परेशान हो रहा है और मुझे भी परेशान कर रहा है। अविन ने उसे कहा, हमें किसी भी कीमत पर वो पेपर्स वापस लाने होंगे, अगर ऐसा नहीं हुआ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। कुणाल उसकी बात पर कोई रिएक्शन देता इससे पहले ही अविन वहां से आगे चला गया। अपनी रेजिडेंसी के गेट के बाहर बाइक पार्क करके वो तेजी से अंदर गया। कुणाल भी उसके पीछे दौड़ा। अविन ने गेट से कुछ दूर चेयर पर बैठे वॉचमैन को देखा। वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था।
अविन उसके पास गया और उससे थोड़ी दूर खड़े रहकर कहा, वॉचमैन। वॉचमैन ने अविन को कोई रिएक्शन नहीं दिया। अविन ने उसे फिर आवाज लगाई और कहा, भाई, तुमने यहाँ किसी कबाड़ी वाली औरत को देखा क्या? लेकिन इस बार भी वॉचमैन ने अविन की तरफ देखा तक नहीं। ये देख अविन बुरी तरह से इरिटेट हो गया। उसने वॉचमैन के हाथ से वो न्यूज़पेपर छीन लिया। तभी हड़बड़ाकर वॉचमैन ने अपनी आंखें मसली। उसने अविन से पूछा, क्या हुआ साहब? अविन गुस्से से चिल्लाया, अबे यहाँ सोने आता है क्या? वॉचमैन ने कहा, नहीं साहब, वो तो एक झपकी आ गई थी। अविन मन ही मन बोला, ये खुद सो रहा था, इसे भी कुछ पता नहीं होगा। वॉचमैन ने उससे पूछा, कुछ काम था साहब? क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम सो आराम से। चिढ़ते हुए ये बोल अविन ने इधर उधर देखा। तभी उसकी नजर रेसिडेंसी के गार्डन के पास बैठे एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। उसने खुद से कहा, उन अंकल से जाकर पूछता हूँ। वो तेजी से चलकर उस बूढ़े आदमी के पास गया। उस बूढ़े ने अविन को घूरा और उससे पूछा, तुम यहाँ रहते हो यंग मैन? तुम्हें पहले तो कभी यहाँ नहीं देखा। अविन ने कहा, सी विंग, सेकंड फ्लोर, फ्लैट नंबर 203, रेंट पर रहता हूँ अंकल। अविन ने ये बहुत जल्दी में कहा था। उस बूढ़े ने अविन को फिर से घूरा और कहा, तो तुम वर्मा जी के फ्लैट में रहते हो? अविन मन ही मन बोला, लगता है ये मेरी पूरी हिस्ट्री निकाल कर रहेगा। वो बूढ़ा उससे आगे कुछ और कहने जा ही रहा था, लेकिन अविन ने उसे बोलने का मौका नहीं दिया। उसने उससे पूछा, क्या आपने थोड़ी देर पहले यहाँ से किसी कबाड़ी वाली औरत को जाते देखा? अविन का सवाल सुन वो बूढ़ा मुस्कुरा दिया। तभी कुणाल भी अविन के पास आकर खड़ा हो गया। उस बूढ़े ने कुणाल की तरफ देखा और फिर अविन से कहा, अभी थोड़ी देर पहले ये लड़का उस कबाड़ी वाली औरत के साथ बहस कर रहा था। अपनी रेजिडेंसी में तो हमेशा करतार भाई ही कबाड़ी लेने आते हैं, इस बार पता नहीं वो औरत यहाँ कैसे आ गई। ये सुन अविन ने कुणाल की तरफ देखा। फिर उसने उस बूढ़े से कहा, थैंक यू अंकल। उस बूढ़े ने अविन से कुछ और कहना चाहा, लेकिन उतनी देर में अविन कुणाल के साथ रेजिडेंसी के गेट की तरफ चला गया। अविन ने गेट के बाहर खड़े होकर कुणाल से कहा, तुम्हें उस अनजान कबाड़ वाली को पेपर्स नहीं देने चाहिए थे। करतार भाई को देते तो कम से कम उनका पता तो चल जाता। कुणाल ने कहा, तुम्हें मुझे ये बताकर जाना चाहिए था। अविन बुरी तरह से परेशान था। वो मन ही मन बोला, सुबह से सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। मुझे स्कूल वापस जाकर 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट से भी मिलना है। उनका एक एक दिन आज से बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए उन पेपर्स को ढूंढना है। इस वक्त स्कूल चला गया तो फिर शाम से पहले वापस नहीं आ पाऊंगा, और नहीं गया तो वहाँ वान्या टीचर्स की एब्सेंस में न जाने और कौन सी मुसीबत खड़ी कर देगी। मुझे वान्या को कुछ भी कर इंगेज रखना होगा। वो तो अब मोबाइल भी लेकर आती है, उसे ही कॉल करता हूँ। अविन ने वान्या का नंबर डायल किया। वान्या इस वक्त क्लास में बोर्ड के पास खड़ी होकर अविन की एक्टिंग कर रही थी। उसकी डेविल आर्मी ताली बजाकर उसके परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट कर रही थी। तभी क्लास में मोबाइल बजने की आवाज आई, जिसे सुन वान्या दौड़कर अपनी डेस्क के पास आई और बैग से मोबाइल निकाला। अविन का नाम मोबाइल स्क्रीन पर पढ़ वो एक्साइटेड होकर जोर से चिल्लाई, इट्स बिग ब्रो कॉल। वान्या ने कॉल पिक किया और कहा, हाय बिग ब्रो, वी मिस यू, वेयर आर यू? अविन ने उससे कहा, लिसन केयरफुली वान्या, फ्रॉम नाउ ऑन आई अपॉइंट यू एज द मॉनिटर ऑफ द एंटायर 9th स्टैंडर्ड। You will be in charge of all these students self study. मेरे आने तक तुम्हें सब संभालना है। I hope you won't disappoint me. वान्या ने एक्साइटेड टोन में कहा, Never big bro, I will manage everything. वान्या का जवाब सुन अविन ने तुरंत कॉल काट दिया। अविन से बात करके वान्या ने अपना हाथ ऊंचा किया। वो सबसे ऊंची आवाज में बोली, Now I am the monitor of the entire 9th standard. This is big bro's order. वान्या की डेविल आर्मी ये सुन जोर से तालियां बजाने लगी। तभी वान्या ने फिर से अपना हाथ ऊंचा किया और क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस छा गया। वान्या ने कहा, अब मुझे बिग ब्रो के आने तक 9th स्टैंडर्ड को हैंडल करना है। आई नीड योर सपोर्ट। सारे स्टूडेंट्स एक साथ चिल्लाए, वी आर विद यू वान्या। ये सुन वान्या कॉन्फिडेंटली बोली, आई नो, लेट्स फॉलो मी। वान्या क्लास से बाहर निकल गई और 9th सेक्शन सी के सारे स्टूडेंट्स उसे फॉलो करने लगे। वो अपनी डेविल आर्मी फोर्स के साथ सबसे पहले 9th ए में एंटर हुई। वान्या के साथ 9th सी के स्टूडेंट्स को देख 9th ए के सारे स्टूडेंट्स चौंक गए। तभी वान्या ने अपना हाथ ऊंचा किया और बेंच पर खड़ी हो गई।
वो लीडर वाले एटीट्यूड के साथ बोली, लिसन स्टूडेंट्स, Big bro Avin Desai has told me to form a 9th standard student committee. So we are here. I am the chairman of the committee. I have with me the monitoring team and disciplinary committee. You all बिग प्रो के आने तक सेल्फ स्टडी करेंगे. अगर किसी ने कोई शरारत की तो उसे पनिशमेंट मिलेगा. सो प्लीज स्टडी हार्ड एंड प्रूव योरसेल्फ. फिर उसने अपनी डेविल आर्मी फोर्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया और उन सभी को इंस्ट्रक्शन दिया. मॉनिटरिंग और डिसिप्लिनरी कमेटी के मेंबर्स 9th स्टैंडर्ड के हर एक सेक्शन में जाकर ड्यूटी देंगे. 9th स्टैंडर्ड का हर स्टूडेंट मुझे सेल्फ स्टडी करता हुआ दिखाई देना चाहिए. मैं हर क्लास में आकर बिग ब्रो के आने तक सुपरविजन करती रहूंगी. वान्या की स्टूडेंट्स कमेटी तुरंत एक्शन में आ गई. जो स्टूडेंट्स मोबाइल पर गेम खेल रहे थे, डिसिप्लिनरी कमेटी ने उन सभी के मोबाइल अपनी कस्टडी में ले लिए. मॉनिटरिंग टीम पूरी क्लास में घूम घूम कर एक एक स्टूडेंट्स पर ध्यान देने लगी. थोड़ी ही देर में 9th स्टैंडर्ड के सारे स्टूडेंट्स टीचर्स की एब्सेंस में डिसिप्लिन होकर सेल्फ स्टडी कर रहे थे. ये पहली बार हो रहा था. दूसरी तरफ मैनेजिंग हेड विनय ने अपने सोर्स का यूज कर ये पता लगा ही लिया था कि अविन इस वक्त स्कूल में नहीं है और किसी को पता नहीं है कि वो इस वक्त कहाँ है. उसने ये बात पूरे स्कूल में फैला दी. इनफैक्ट ये बात कविश और मिस्टर सकपाल तक भी पहुंच गई थी. मिस्टर सकपाल के ऑफिस में बैठा कविश उससे बोला, मिस्टर सकपाल, अब हमारा काम और आसान हो गया. अविन देसाई लूजर है और उस पर ट्रस्ट करने वाली आयरा कोहली इडियट. क्या वान्या की स्टूडेंट कमिटी अविन के लिए कोई नई मुसीबत खड़ी कर देगी? क्या होगा अब अविन का?